केशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस। 12 करोड़ रुपए की डिमांड, मुंबई में घर और एक BMW की डिमांड रखी है एक पत्नी ने तलाक के लिए कि अगर तुम मुझसे तलाक चाहते हो तो मुझे 12 करोड़ रुपए दो, एक BMW गाड़ी दो और मुंबई में एक आलीशान घर भी दो। अब इसको सुन के सीजीआई साहब के उड़ गए हैं बिल्कुल होश, क्योंकि यहां पे जो डिमांड है वो एक एजुकेटेड फीमेल की तरफ से आई है। यानी कि ये जो केस है, रीसेंट केस है, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर महिला एजुकेटेड है, अगर महिला अच्छा खासा कमा सकती है तो वो इस तरीके की डिमांड ना करे, और ये डिमांड उस पे सूट भी नहीं करती है। यानी कि 12 करोड़, इमेजिन, इवन आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वाज रीडिंग द केस, जहां पे सीजीआई भी शॉक थे। उन्होंने कहा कि आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, आपने एमबीए कर रखा है, आप जैसे प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा हाई डिमांड है बेंगलुरु और हैदराबाद में। Then why are you asking for such a alimony or such a maintenance, you can say? Like, इतने सारे पैसे क्यों, जबकि शादी रही सिर्फ 18 महीने की। यानी कि सिर्फ 18 महीने शादी चलाई, उसके हिसाब से सीजीआई का कहना है कि आप 1 करोड़ रुपए एक महीने की मांग रही है लगभग। Why? How? ऐसा कैसे, क्या ग्राउंड है आपके पास? तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस रीसेंट केस को, जहां पे सीजीआई साहब ने फैसला तो सुनाया ही, बट सीजीआई साहब के खुद के होश उड़ गए जब उन्होंने ऐसी डिमांड देखी, ऐसी शर्त देखी डाइवोर्स के लिए। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मुझे सर्च करें मेरे नाम से और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट है, मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे, राइट? सो इन द रीसेंट केस एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थॉट प्रोवोकिंग ऑब्जर्वेशन दिया है यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे रिसेंटली एम्फसाइज किया कि अगर कोई महिला क्वालिफाइड है, ठीक है, वो इस तरीके से क्वालिफाइड है कि वो खुद को फाइनेंशियली मेंटेन कर सकती है, तो फिर वो अनरीजनेबल डिमांड्स या अनरीजनेबल जो है वो मेंटेनेंस नहीं मांगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो वी आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम देखते रहते हैं न्यूज में कि लड़की ने मांगा 20 करोड़ की एलिमनी, लड़की ने मांगा घर, लड़की ने मांगा फ्लैट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आजकल की लड़कियां आपकी जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, राइट? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और ये कहा कि फाइनेंशियली क्वालिफाइड वुमेन है ना, should aim to self-reliant rather than seeking large sum in maintenance। भाई आप अपना खुद ही गुजारा करो ना कमा के, आप किसी पे डिपेंडेंट क्यों? आप किसी पे डिपेंडेंट क्यों, या फिर आप जो है लार्ज अमाउंट मांग ही क्यों रहे हो एज अ मेंटेनेंस अपने स्पाउस से, अगर मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है? एंड स्पेशली इन केस जहां पे मैरिज बहुत थोड़े टाइम की थी, 18 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने। अभी रिसेंटली जब मैं ये केस तो पढ़ी रही थी, तो रिसेंटली मैं एक बार न्यूज पढ़ रही थी, तो उस न्यूज में आता है कि लड़की ने 5 दिन में मांगा तलाक। क्यों? क्योंकि लड़का बहुत सीधा है, क्योंकि लड़का बहुत ज्यादा सीधा है, इस वजह से तलाक चाहिए। नाउ देयर आर न्यूमरस ग्राउंड्स, न्यूमरस अदर फैक्टर्स आल्सो व्हेन अ वुमन आस्क फॉर द मेंटेनेंस। सी, नो ऑफेंस टू द वुमेन स्पेशली, बट आजकल ऐसे बहुत केस सुनने को आ रहे हैं कि महिलाएं फर्जी केस कर रही हैं, महिलाएं फर्जी मेंटेनेंस मांग रही हैं, महिलाएं शादी नहीं चलाना चाह रही हैं और ज्यादा पैसे मेंटेनेंस के मांग रही हैं डिस्पाइट बीइंग क्वालिफाइड। सी, आई एम नॉट सेइंग कि हर महिला ऐसा कर रही है, बट यस देयर आर सर्टेन वुमेन जो या फिर सर्टेन सेक्शन आप कह सकते हो जो ऐसा इस चीज में है, फॉल्स केस कर रही हैं, फॉल्स मेंटेनेंस मांग रही हैं, अननेसेसरी डिमांड हो रही है मेंटेनेंस की एंड ऑल दैट स्टफ। उसको ही रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हाईलाइट भी किया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखी।
अब ये स्टेटमेंट हुआ कब, जब एक हाई प्रोफाइल केस की हेयरिंग चल रही थी, ठीक है। वुमेन हमारी महिला जो है वो आईटी प्रोफेशनल है, साथ में उनके पास एमबीए की डिग्री है। आईटी प्रोफेशनल में प्रोफेशनल डिग्री होती है, आप इंजीनियर हैं और आपने एमबीए भी कर रखी है, दैट इज आल्सो यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे उनकी जो डिमांड है, उनकी जो शर्त है कि अगर तुमको डाइवोर्स लेना है ना तो तुमको मुझको क्या करना पड़ेगा, एक आलीशान मकान देना पड़ेगा, फ्लैट देना पड़ेगा मुंबई में, 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे नगद, और एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार देनी पड़ेगी। और शादी कितने दिन चली, सिर्फ 18 महीने। उनकी डिमांड में उनकी सबके होश उड़ गए कोर्ट रूम में, ठीक है। नॉट ओनली दिस बट यहाँ पे केस जो है ऑनरेबल सीजीआई साहब के साथ दो दूसरे जजेस भी सुन रहे थे। जब उन्होंने इनकी प्ली को एड्रेस किया तो यहाँ पे उन्होंने, जज साहब ने हाईलाइट किया कि भाई आप पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है आपका, और उनकी क्वालिफिकेशन को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा कि आप तो अपना कमा के और अच्छा कमा सकते हो, अच्छा रह सकते हो, आप क्यों किसी पे डिपेंडेंट हो, राइट। यहाँ पे पॉइंटिंग आउट दैट समवंस विद हर क्वालिफिकेशन, अगर किसी और महिला के पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो आप तो ज्यादा कैपेबल हो कमाने के। You are an IT person, you have done your MBA, you are in demand in cities like Bangalore and Hyderabad. Then what is the problem? Why don't you work? आप काम क्यों नहीं करती हैं? आप 12 करोड़ की डिमांड रख रही हैं तो आप जाके खुद क्यों नहीं कमा लेती? क्योंकि आप तो पढ़ी लिखी है, ऐसा तो है नहीं आप कमा नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है कि आपकी डिमांड नहीं है, तो आप अपने पति से क्यों कह रही हैं? शादी सिर्फ 18 महीने की है, आपको आप मेंटेनेंस की हकदार हैं, लेकिन अनरीजनेबल मेंटेनेंस की नहीं। आप खुद भी बहुत अच्छा कमा के बीएमडब्ल्यू से भी अच्छी गाड़ी ले सकती हैं, अच्छा फ्लैट खरीद सकती हैं और ज्यादा कमा सकती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग यहाँ पे सुनवाई करी और सीजीआई ने यहाँ पे ये भी कमेंट किया कि प्रॉपर्टी या एलिमनी जो आप डिमांड कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल है, कीपिंग इन माइंड द शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ मैरिज, ठीक है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन है ना मैरिज का, उसको ध्यान में रखते हुए सीजीआई साहब कहते हैं कि भाई आप क्या सोच के, क्या आपके मन में क्या है कि आप जो है इतना डिमांड, क्या लॉजिक है आपका इस डिमांड को रखने से पहले। तो वहां पे महिला रिप्लाई करती है कि जो हमारा पिटिशनर है वो कहती है कि भाई मेरा हस्बैंड है बहुत ज्यादा वेल्दी आदमी, ठीक है, उसके पास बहुत पैसे हैं और वो मुझे ये दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे जज साहब मुझसे पूछते हैं यू आर सीकिंग 1 करोड़ फॉर अ मंथ, एक महीने के 1 करोड़ मांग रहे हो आप मेंटेनेंस के। ही क्वेश्चन वेदर इट वाज फेयर टू एक्सपेक्ट such high standard livings without making any effort to be financially independent। आप खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, लेकिन आप जो है एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग चाहते हो, ठीक है, क्यों, जस्ट कि मैं इतने पैसे मांग के अपनी मस्त ऐश की लाइफ जीऊंगी। इन रिस्पॉन्स महिला का कहना है कि भाई मेरे पति बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, उन्होंने शादी तोड़ी है, वो मुझसे तलाक चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे बीमारी है। तो महिला कहती है जज साहब से आपको लग रहा है मैं बीमार हूं कहीं पे? तो जज साहब कहते हैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, ठीक है, बट आप अपने आईटी रिटर्न्स फाइल करें। आईटी रिटर्न्स फाइल करने को कहा जाता है, लंच हो जाता है एंड देन उसके बाद आपका सुनवाई होती है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है अल्टीमेटली उस महिला को 2 ऑप्शन देते हैं कि भैया इन दोनों में से एक चूज कर लो, या तो आप फ्लैट रख लो बिना किसी इनकम्बरेंसेस के, यानी कि आप फ्लैट रख लो फ्री फ्रॉम एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन, फ्लैट रख लो या तो आप, या फिर फॉर दी वन टाइम लमसम अमाउंट आप 4 करोड़ रुपए में सेटल कर लो। या तो लमसम 4 करोड़ रुपए लेके मामला खत्म करो, या वन टाइम अमाउंट, या फिर फ्लैट ले लो हमेशा के लिए, ठीक है। सीजीआई साहब ने फर्दर यहाँ पे ऐड किया कि भाई आप वेल एजुकेटेड हैं, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, आप अपना अर्न करिए और मस्त शाही रहिए विद डिग्निटी। व्हाई आर यू आस्किंग योर हस्बैंड फॉर सच अ मेंटेनेंस? तो यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए कि इनमें से कोई एक आपको चूज करने का है। ये फैसला सुनाया सीजीआई साहब ने। सीजीआई साहब ने सारी चीजों को देखा, आईटी रिटर्न्स को देखा, सारी चीजों को देखने के बाद, मद्देनजर पे रखने के बाद इस नतीजे पे आए कि भाई आप इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको 12 करोड़ नगद भी दे दे, बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी दे दे, और वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी 10 साल पुरानी है, और भाई हस्बैंड को पास भी तो कुछ छोड़ोगे ना, उसको भी तो अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करनी है, ठीक है।
अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारा केसेस हुए हैं। यानी कि मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस से डील करता है उसके रिस्पेक्ट में कहा कि भाई ये सेक्शन बनाया गया है प्रोटेक्शन के लिए, नॉट टू रिवॉर्ड अनविलिंगनेस टू वर्क। आप काम नहीं करना चाहते, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप काम नहीं करना चाहते इसलिए आपको मेंटेनेंस दे दी जाए, इसलिए सेक्शन 125 नहीं बनाया गया है सीआरपीसी का। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंटेनेंस का प्रावधान है क्यों, पर्पस क्या है उसका। अगर एक वेल एजुकेटेड वाइफ है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास पास्ट वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उसको जाके कमाना चाहिए। सिंपली मैं घर बैठ के सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम करके मस्त चिल करूंगी, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट प्रमोटेड, दैट इज नॉट सपोर्टेड फ्रॉम दी कोर्ट्स एंड। नॉट ओनली दिस, ये कोई एक इकलौती कहानी नहीं है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि अगर महिला एजुकेटेड है, कमा रही है, तो वो एलिमनी क्लेम नहीं कर सकती, सिंपली क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के वेल्थ से मैच करना है। कि भाई मैं भी अपने हस्बैंड की तरह जो है रईस होना, जैसे मेरा जो हस्बैंड रईस है तो मैं भी रईस होना चाहती हूँ, तो मैच करने के लिए मुझे मेंटेनेंस दो इतना ज्यादा। तो ऐसे वेल एजुकेटेड और कमासूत लड़कियां नहीं मांग सकती मेंटेनेंस, जो अनरीजनेबल हो। यहां पे हस्बैंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हिज एक्स वाइफ एज पर द इंप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटस फॉर लाइफ। अगर हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एक्स वाइफ को उस हिसाब से मेंटेन करेगा। भाई वाइफ को भी काम करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। सिर्फ सिंपली घर बैठ के सिर्फ मेंटेनेंस के पैसे खाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो मैसेज आया यहाँ पे इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या टॉप कोर्ट से बहुत सारे केसेस में टाइम एंड अगेन आता रहा है, वो यही है कि मेंटेनेंस का कानून एग्जिस्ट कर रहा है देश में, ठीक है। और ये कानून उनको सपोर्ट करता है जिनको जेन्युइनली जरूरत है, ठीक है। आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल देने के लिए ये कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है। जिनको जेन्युइनली जरूरत है, नॉट टू इनेबल लग्जरी लाइफस्टाइल विच वन इज केपेबल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, आप केपेबल हो, जाओ कमाओ और लग्जरी लाइफ जियो। ये प्रावधान आपको लग्जरी लाइफ देने के लिए नहीं बनाया। इन टुडेज इवॉल्विंग वर्ल्ड, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स आर एम्पावरमेंट टूल। इसीलिए कहते हैं ना कि बेटियों को पढ़ाओ, ठीक है, उनको पढ़ाओ लिखाओ। एजुकेशन है, आप प्रोफेशनल हो, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो ये एक तरीके के आपके एम्पावरमेंट टूल्स हैं। एंड द कोर्ट इनकरेजेस महिलाओं को कि भाई आप इन टूल्स का इस्तेमाल करो। दब के छुप के घर में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हो, कमा सकते हो, तो जाओ कमाओ और अपनी लाइफ डिग्निटी से जियो। So this is a message from the top court. I hope you have understood the case. और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। So yes, this was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me live. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.